हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2026 2 जनवरी की थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन का एनालाइज करने वाले हैं। आइए समझते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न इस टाइप का है, जोशीमठ भारत में कहाँ स्थित है? ओडिसी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र के डीजीपी 2024 कौन बनी है? EXIM बैंक की स्थापना कब हुई? यूपीएससी का उल्लेख किस भाग में है? छोलिया मार्शल आर्ट भारत में, इस टाइप के क्वेश्चन है। तो पहला प्रश्न से हम स्टार्टिंग करते हैं। पहला प्रश्न है, यूपीएससी का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? भारतीय संविधान का भाग 12 या 13, 14 या 15? तो यहाँ पर सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो कौन सा है? भारतीय संविधान का भाग 14 में या पार्ट 14। तो इसके बारे में समझते हैं। देखो सभी बच्चे ध्यान से समझते चलना। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भारत की एक संवैधानिक संस्था है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 14 में किया गया है। भाग 14 का नाम सेवा या सर्विस है। इसमें अनुच्छेद 315 से 323 तक शामिल है। यही भाग यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या एसपीएससी से संबंधित है। इसलिए सही उत्तर क्या? भारतीय संविधान का भाग 14 या पार्ट 14। इससे अगला प्रश्न है, जोशीमठ भारत में यह कहाँ स्थित है या कौन सा राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड या सिक्किम? तो यह ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड में स्थित है। तो यहाँ पर इसके बारे में समझते हैं। जोशीमठ उत्तराखंड राज्य का एक प्रमुख प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थल है। यह चमोली जिले में स्थित है और इसे बद्रीनाथ धाम जाने का मुख्य प्रवेश मार्ग माना जाता है। इसलिए यह स्थान धार्मिक यात्रा और पर्यटन दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जोशीमठ उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है। कहां पर? उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में। इससे अगला प्रश्न जो पूछा गया आपके एग्जाम में, ओडिसी नृत्य किस राज्य से है? तमिलनाडु, ओडिशा, कर्नाटक, महाराष्ट्र? तो कहां पर? ऑप्शन नंबर बी ओडिशा से। ये भी बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहा है ओडिशा वाला। ओडिसी नृत्य भारत का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। यह मुख्य रूप से ओडिशा राज्य से उत्पन्न हुआ है। ओडिसी नृत्य की हर मुद्रा और अभिव्यक्ति भगवान कृष्ण की कथाओं और भक्तिभाव को दर्शाती है। यह नृत्य ओडिशा की सांस्कृतिक पहचान भी माना जाता है। निष्कर्ष, ओडिसी नृत्य मुख्य रूप से ओडिसी राज्य से संबंधित है। कहां से संबंधित है? ओडिशा राज्य से। इससे अगला प्रश्न है जो पूछा गया आपके एग्जाम में, छोलिया मार्शल आर्ट भारत के किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश? तो कौन सा राज्य से? ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड से संबंधित है। इसके बारे में समझते हैं। छोलिया एक पारंपरिक मार्शल आर्ट है जो मुख्य रूप से उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। यह युद्ध और रक्षा कला के रूप में विकसित हुई थी और आज भी उत्तराखंड के कई ग्रामीण क्षेत्रों में इसका अभ्यास किया जाता है। छोलिया कौशल, शारीरिक ताकत और साहस को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। छोलिया मार्शल आर्ट मुख्य रूप से उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। कौन सा राज्य से? उत्तराखंड। इससे अगला प्रश्न है, राज्य चेल्लैया समिति 1991 किसके लिए बनी थी? शिक्षा सुधार, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक और प्रशासनिक सुधार, आर्थिक सुधार? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो क्या है? सामाजिक और प्रशासनिक सुधार। राज्य चेल्लैया समिति 1991 भारत में एक महत्वपूर्ण समिति थी जिसे सामाजिक और प्रशासनिक सुधारों के लिए बनाया गया था। इस समिति का मुख्य उद्देश्य था समाज में सुधार लाना और प्रशासनिक प्रणाली को और प्रभावी बनाना। इसने प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और सुधार के सुझाव दिए थे। राज्य चेल्लैया समिति 1991 में सामाजिक और प्रशासनिक सुधारों के लिए बनाई गई थी। महाराष्ट्र की डीजीपी या डायरेक्टर जनरल ऑफ सर्विस 2024 कौन है? रश्मि शुक्ला, सीमा गुप्ता, अनुराधा मिश्रा, प्रिया वर्मा? तो कौन है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर है। रश्मि शुक्ला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बारे में समझते हैं। रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र के डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं। वे 2024 में इस पद पर तैनात हुई और इस पद पर महिला अधिकारीगणों में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। डीजीपी का काम राज्य की पुलिस व्यवस्था को नेतृत्व देना और कानून व्यवस्था बनाए रखना होता है। महाराष्ट्र के डीजीपी 2024 कौन है? रश्मि शुक्ला। इससे अगला प्रश्न है, भारत में अलग अलग रियासतों को जोड़ने की जिम्मेदारी किस नेता को दी गई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत बनने के बाद कई स्वतंत्र रियासतें थी। इन रियासतों को भारत के संघ में जोड़ने का कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया। उन्होंने इस काम को सफलता के साथ पूरा किया और भारत की अखंडता बनाए रखी। इस कारण उन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। भारत की रियासतों को संघ में जोड़ने की जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी।
एक्जिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1975, 1982, 1990, 2000। तो ऑप्शन नंबर बी 1982 को हुई थी। इसके बारे में समझते हैं। एक्जिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया भारत का एक प्रमुख वित्तीय संस्थान है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के निर्यातकों और आयातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और वाणिज्यिक कारोबार को बढ़ावा देना है। एक्जिम बैंक की स्थापना 1982 में हुई। इससे अगला प्रश्न जो पूछा गया आपके एग्जाम में, विजयनगर साम्राज्य भारत में किस क्षेत्र में स्थित था? राजस्थान, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, पंजाब, बंगाल। तो ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। विजयनगर साम्राज्य भारत का एक महत्वपूर्ण दक्षिण भारतीय साम्राज्य था। यह मुख्य रूप से कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में फैला हुआ है था। साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का राय ने की थी। विजयनगर साम्राज्य सांस्कृतिक, धार्मिक और व्यापारिक दृष्टि से बहुत समृद्ध था। विजयनगर साम्राज्य मुख्य रूप से कर्नाटक और आंध्र प्रदेश क्षेत्र में स्थित था। इससे अगला प्रश्न है, चोल साम्राज्य मुख्य रूप से किस क्षेत्र में स्थित था? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु में स्थित था। चोल साम्राज्य दक्षिण भारत के तमिलनाडु क्षेत्र में स्थित था। यह साम्राज्य समुद्री व्यापार और मंदिर निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सम्राट, पृथ्वीराज। तो ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसका मुख्य केंद्र पाटलिपुत्र अब पटना था। यह साम्राज्य प्रशासन और सेना के लिए प्रसिद्ध था। इससे अगला प्रश्न जो पूछा गया आपके एग्जाम, विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? हरिहर प्रथम, बुक्का राय, कृष्ण राय या राम राय। तो ऑप्शन नंबर सी कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली और लोकप्रिय शासक थे। उनके शासनकाल में साम्राज्य राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से समृद्ध हुआ। और आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।